The best way to make your dreams come true is to wake up. अपने सपनों को साकार करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम आज से और अभी से कोशिश करें। हमें समय के साथ चलना है क्योंकि समय हमारे साथ नहीं चलता। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके YouTube चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। और आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन में सीखेंगे किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना 11 से, 111 से और 1111 से। मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 111, मल्टीप्लाई बाय 1111। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज करूंगा, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों को मेरी बात समझने में, मेरे कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। क्या करना है आपको? 11 के लिए, 11 से गुणा करने के लिए आपको याद रखना है 11 का वर्ग 1 2 1। ये 11 का वर्ग होता है 121। 111 का वर्ग 1 2 3 2 1। फिर 1111 का वर्ग 1 2 3 4 3 2 1। ये 11 का वर्ग 121, 111 का वर्ग 123 21 और 1111 का वर्ग 1 2 3 4 3 2 1। ये 11 का वर्ग का पैटर्न है। अब किसी भी नंबर को 11 से गुणा करने में हम इन वर्ग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, बस इसे आप अभी एक बार देख लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे हम एग्जाम्पल्स करेंगे आपको सब समझ में आएगा। और यदि आपको किसी भी नंबर को 5 से या 25 से मल्टीप्लाई करना सीखना है, वो भी एकदम शॉर्ट ट्रिक, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल 25 मल्टीप्लाई बाय 11। मैंने कहा था 11 से गुणा करने में आपको याद रखना है 1 2 1 1 2 1। इसका क्या मतलब है, कैसे यूज करेंगे? इसमें हमको लेफ्ट से राइट चलना है, मूव लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे एक अंक है, एक है, तो हम इसमें से एक डिजिट लेंगे, 5 का 5, फिर 2 डिजिट 5 और 2 को जोड़ देंगे, 5 और 2 7, फिर एक अंक और ये वाला एक अंक आखिरी वाला उतार लेंगे। क्या किया मैंने? 5 ऐसे उतार लेना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि 2 अंक हैं तो इन दोनों को जोड़ देना है, 5 और 2 7, और फिर ये वाला एक अंक लेना है, तो सिर्फ एक अंक 2। आंसर आ गया 275। हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 37 मल्टीप्लाई बाय 11। क्या करेंगे? सबसे पहले एक डिजिट 7, फिर इन दोनों का सम 7 और 3 10 का 0, कैरी हुआ 1, 3 और 1 4। आंसर आ गया 407। अगला एग्जांपल 3। 59 मल्टीप्लाई बाय 11। क्या करेंगे? इस वीडियो को आप पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। 9 एज इट इज, इन दोनों का सम 9 5 14, 14 का 4, कैरी 1, 5 और 1 6, दैट इज 649। एक और एग्जांपल 79 मल्टीप्लाई बाय 11। 9 एज इट इज, फिर इन दोनों का सम 9 7 16 6, कैरी 1, 7 और 1 8, दैट इज 869। उम्मीद है 11 से मल्टीप्लाई करना आपको समझ में आया होगा। इस तरह से हम 11 से मल्टीप्लाई सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं। अगला हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर को 111 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई बाय 111। एग्जाम्पल से देखते हैं। पहला एग्जाम्पल 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1।
मैंने कहा था इसमें आपको क्या याद रखना है, 111 का वर्ग वो क्या होता है 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 डिजिट हैं इसलिए हमें 3 तक चढ़ना है, 1 2 3 फिर उतर जाना है 2 1। आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, जितने डिजिट उतने तक हमें चढ़ना है, 1 2 3 फिर उतर जाना है 2 1। इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 इसका मतलब हमें एक डिजिट लेना है, तो 1 1 एज इट इज, फिर 2 और 1 कितना हो गया 3, फिर 3 डिजिट 1 2 और 3 6, फिर 2 डिजिट तो इन दोनों को जोड़ना है 3 और 2 5, फिर 1 डिजिट 3। एक बार फिर से देखते हैं, सबसे पहले एक अंक तो हमने 1 उतार लिया ऐसे ही 1, फिर 2 अंक तो इन दोनों को सम करना है, 1 और 2 3, फिर 3 अंक फिर इन तीनों को सम करना है, 1 2 3 3 6 ये 6, फिर 2 अंक को सम करना है लास्ट के 2 अंक, 3 और 2 5 ये 5, फिर 1 अंक अकेला 3, ये हमारा आंसर 3 5 6 3 1। नेक्स्ट एग्जांपल 2 3 4 1 1 1। क्या करेंगे, सबसे पहले एक अंक, इस बार हम ये नहीं लिखेंगे, आप इसको मन में रखिए। सबसे पहले एक अंक 4, फिर इन दोनों का सम 4 और 3 7, फिर इन तीनों का सम 4 3 7 2 9, फिर इन 2 का सम 3 और 2 5, फिर ये लास्ट का एक अंक 2। आंसर आ गया 2 5 9 7 4। नेक्स्ट एग्जांपल 6 3 2 1 1 1। इस बार हम ये लाइनों का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। 2 3 2 5 3 2 5 6 11 6 3 9 और 1 10 6 और 1 7 आपका आंसर। प्रैक्टिस के साथ आप लोग भी इससे फास्ट कर पाएंगे। एग्जाम्पल 4 5 6 8 1 1 1। 8 8 6 14 8 6 14 5 19 और 1 20 6 5 11 और 2 13 5 और 1 6। ये हो गया आपका आंसर 6 3 0 4 8। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा और ये ट्रिक सबको बहुत शानदार भी लगी होगी। अब हम लोग सीखेंगे किसी भी नंबर को 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करना। 1 1 1 1। इसमें आपको क्या याद रखना है, 1 1 1 1 का स्क्वायर, वो भी बहुत आसान है। 4 अंक हैं, हमें 4 बार चढ़ना है, 1 2 3 4 और फिर जीने से उतर जाना है 3 2 1। ये है 1 1 1 1 का स्क्वायर। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल 5 2 1 1 1 1 1 1। क्या करना है, सबसे पहले एक अंक 1, फिर इन दोनों का सम क्योंकि 2 अंक हैं, 1 और 1 2, फिर इन तीनों का सम 1 और 1 2 और 2 4, फिर इन चारों का सम 4 और 5 4 9, फिर एक डिजिट छोड़ जाएंगे और इधर के 3 2 1 3 और 5 8, फिर इन दोनों का सम 5 और 2 7, फिर लास्ट में सिर्फ 1 5। आंसर आ गया 5 7 8 9 4 2 1। एक और एग्जांपल देखते हैं 8 7 5 6 1 1 1 1। वैसे ही करना है। वीडियो को आप पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। चलिए देखिए 6 एज इट इज, 6 5 11 6 5 11 7 18 और 1 19 1, 6 5 11 7 18 18 और 8 26
26 और 1 27, कैरी 2, फिर 1 छोड़ देना है, 7 5 12 8 20 और 2 22, फिर कैरी 2, 8 7 15 और 2 17, फिर कैरी 1, 8 और 1 9। आंसर 9727916। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। हर बार नए एग्जाम्पल पे आप लोग वीडियो पोस्ट करिए, उसके बाद खुद से ट्राई करिए। 6 7 2 5 1 1 1 1। क्या करेंगे? 5 5 5 2 7 5 2 7 7 14 5 2 7 7 14 14 और 6 20 और 1 21 2 7 2 9 9 6 15 और 2 17 7 6 13 और 1 14 6 और 1 7। दैट इज 747 1475। एक और एग्जांपल 36901111 0, फिर इन दोनों का सम 9 9 6 15 9 6 15 3 18 1 19 9 6 15 3 18 फिर 1 19 6 3 9 1 10 3 और 1 4। दैट इज 4099590। अब तक हमने सीखा किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना, 111 से मल्टीप्लाई करना और 1111 से मल्टीप्लाई करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि 11 से मल्टीप्लाई करने में भी ऊपर 2 अंक हैं, नीचे 2 अंक हैं। 111 से मल्टीप्लाई करने में भी ऊपर 3 अंक हैं, नीचे 3 अंक हैं। 1111 से मल्टीप्लाई करने में ऊपर 4 अंक हैं, नीचे भी 4 अंक हैं। मतलब कहने का यह है कि ऊपर जितने अंक, नीचे उतने ही अंकों से हम गुणा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या होगा जब ऊपर कम अंक हो या नीचे कम अंक हो, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वही बताऊंगा। इस तरह से 2 केस बनते हैं। क्या होता है? पहला केस ये कि या तो ऊपर कम अंक होंगे या नीचे कम अंक होंगे। जैसे 46 मल्टीप्लाई बाई 111। अब क्या करेंगे? या दूसरा एग्जाम्पल 532 और नीचे सिर्फ 11। अब क्या करेंगे? तो इसको भी हम बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं जिसमें ऊपर डिजिट कम है। एग्जाम्पल 1 46111। चूंकि यहां पे 3 अंक हैं इसलिए हमें फिर वही याद रखना है 111 का वर्ग 1 2 3 2 1। यानी कि हमें 1 डिजिट लेनी है, फिर 2 अंक लेने हैं, फिर 3 अंक लेने हैं, फिर 2 अंक, फिर 1 अंक। इसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस 46 के पहले एक 0 लगा लेना है, जिससे हमारे ऊपर भी 3 अंक और नीचे भी 3 अंक बन जाएंगे। अब क्या करेंगे? हम जो प्रोसेस करते आए हैं वही प्रोसेस इसमें रिपीट कर देंगे। 6 एज इट इज, 2 अंक 4 और 6 10, फिर 3 अंक 6 4 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 और एक कैरी का 11, फिर से एक कैरी, फिर 2 अंक 4 और 0 4 ही रहेगा, उसमें 1 जोड़ देंगे 5 और फिर 1 अंक 0। इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आंसर इज 5106। समझ में आया? बहुत आसान है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग 79111। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से करके देखिए। क्या करेंगे? इसमें 0 बढ़ा लेंगे, ऊपर भी 3 अंक नीचे भी 3 अंक। अब जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। 9 9 7 16, 9 7 16 और 1 17, 7 और 1 8, 0 का 0 नहीं लिखेंगे, 8769। अगला एग्जाम्पल 3 4
1 1 1 1। इसमें क्या याद रखना है हमें, 1 2 3 4 3 2 1। ये आपके दिमाग में चलेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है हमें, पहले ऊपर और नीचे अंक बराबर करने हैं। उसके लिए यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेंगे। अब जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। 4 4 और 3 7, 4 और 3 7, 0 7 रहेगा। फिर 4 3 7, फिर 7 रहेगा। फिर एक छोड़ के 3 3 रहेगा। फिर इसको भी छोड़ देंगे तो 0 0 0, फिर इसको भी छोड़ देंगे तो 0, इसलिए हम 0 0 नहीं लिखेंगे। आंसर आ गया 3 7 7 7 4। एक और एग्जांपल देखते हैं। 5 6 7 1 1 1 1। इसके अंक बराबर करेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर 7 7 और 6 13, एक कैरी, 7 6 13, 13 5 18 और एक 19। फिर कैरी 1, 7 6 13 5 18, 18 में 0 जोड़ेंगे 18 रहेगा। फिर एक 19, फिर से एक कैरी, 6 5 11 और एक 12, फिर 5 और एक 6, दैट इज 6 2 9 9 3 7। उम्मीद है ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा। और हमें यह भी बताएं कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें नीचे डिजिट कम होंगी, उसको कैसे करेंगे। पहला एग्जांपल 5 3 2 1 1। इसमें हमें अपने मन में रखना है 1 2 1। एक साथ हम मैक्सिमम 2 डिजिट ही ले सकते हैं। करेंगे सबसे पहले 2, फिर 2 डिजिट, 3 और 2 5। फिर अब हम एक साथ इन 3 डिजिट को नहीं ले सकते, 2 3 5 5 10, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम इस डिजिट को छोड़ देंगे और ये वाली 2 डिजिट ले लेंगे। तो 5 और 3 8, फिर एक डिजिट 5, दैट इज 5 8 5 2। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला 2 यहां पे उतारेंगे। 2, रुकिए, देखिए सबसे पहले ये वाला 2 हम यहां पे उतारेंगे। एक डिजिट है तो हम ये वाला 2 उतारेंगे यहां पे 2। फिर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो हम ये वाली 2 डिजिट लेंगे, 2 और 3 5। फिर अब हम ये 3 डिजिट एक साथ नहीं लेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम 2 डिजिट ही एक साथ लेनी है। तो ये वाली एक डिजिट छोड़ देंगे और ये वाली 2 डिजिट लेंगे, 5 और 3 8। फिर अब तो 2 डिजिट बची नहीं तो हम सिर्फ लास्ट में एक डिजिट ले लेंगे 5, दैट इज 5 8 5 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 6 7 मल्टीप्लाई बाई 1 1। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले एक डिजिट 7, चूंकि यहां 11 है, 11 का स्क्वायर 1 2 1, मतलब मैक्सिमम 1 2 1, मैक्सिमम हमें 2 डिजिट ही एक साथ लेनी है। तो सबसे पहले 7 एज इट इज, फिर 7 और 6 13, 3 कैरी 1, फिर इन तीनों को नहीं लेना है, फिर इसमें से इस वाली को छोड़ देना है और इन दोनों को, 6 और 4 10, 10 और 1 11, फिर कैरी 1, 4 और 1 5, दैट इज 5 1 3 7। एक और एग्जांपल 4 6 7 8 और इस बार नीचे 2 अंक, 11 से गुणा। 11 से गुणा करने में हमें 1 2 1, मैक्सिमम 2 डिजिट। चलिए 8 8 और 7 15,
8, 8 और 7 15, फिर इस वाली को छोड़ देना है इन दो को, 6 और 7 13, एक कैरी का 14, फिर एक कैरी, फिर इसको छोड़ देना है इन दो को लेना है, 6 4 10 और एक 11, फिर इसको भी छोड़ देना है, सिर्फ इसको लेना है, 4 और एक 5, दैट इज 51458। समझ में आया? फिर से देखिए, 8 एक बार ऐसे ही, फिर दो डिजिट, 8 और 7 15, फिर इसको भी छोड़ देना है और इन दो को लेना है, 7 6 13 और एक 14, फिर इसको भी छोड़ देना है, इन दोनों को लेना है, 6 और 4 10 और एक 11, फिर एक कैरी, फिर लास्ट में सिर्फ एक डिजिट, 4 और एक 5, दैट इज 51458। नेक्स्ट एग्जांपल 4, 2 3 4 1 1 1 1 ट्रिपल 1, ट्रिपल 1 के लिए हमें ट्रिपल 1 का वर्ग 1 2 3 3 बार जाएंगे ऊपर, फिर उतरेंगे 2 1। अब इस बार हमें मैक्सिमम एक साथ 3 डिजिट ही लेनी है, जबकि यहाँ पे 4 है। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक डिजिट 1 एज इट इज, फिर 2 4 और एक 5, फिर 3 4 और एक 5 और 3 8, फिर इधर बढ़ेंगे तो ये वाली एक छोड़ देंगे, 4 3 7 2 9, फिर इसको भी छोड़ देंगे, 3 और 2 5 और फिर ये 2। समझ में आया? फिर से देखते हैं, ये वाली एक डिजिट, कलर चेंज करता हूं। सबसे पहले ये वाली एक डिजिट 1, फिर ये 2 डिजिट, 4 और एक 5, फिर 3 डिजिट, 3 4 7 और एक 8, फिर क्या करेंगे, इस वाली को छोड़ देंगे और ये वाली 3 डिजिट लेंगे, 4 3 7 2 9, फिर क्या करेंगे, इस 4 को भी छोड़ देंगे, फिर सिर्फ ये वाली 2 डिजिट, 3 और 2 5, फिर इसको भी छोड़ देंगे और सिर्फ ये वाली डिजिट 1 2, दैट इज 259851। अब हमने ट्रिक्स तो सीख ली, डबल 1 की, ट्रिपल 1 की, डबल 1 की, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये देखते हैं। सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं, उसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इनका इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपको 55 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, क्या करेंगे? हमने 2 ट्रिक सीखी है, एक तो डबल 1 वाली और एक पहले वीडियो में क्लास 1 मल्टीप्लिकेशन में 5 वाली, तो उन दोनों का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 55 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 11, तो क्या हुआ, मतलब ये कि इस 33 को हमको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इस 33 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे? ये वाली डिजिट 3 एज इट इज, 3 और 3 6 और फिर ये वाला 3 363, फिर हमें इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक, सबसे पहले इस नंबर का आधा करना है और फिर उसमें एक 5 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। अगर इसको आपको डिटेल में सीखना है तो आप मेरी पहली वीडियो को देख सकते हैं। 36 का आधा 18 और 3 का आधा नहीं होगा तो इससे कम 2 का आधा 1, और चूंकि यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए लास्ट में 5। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, 55 मल्टीप्लाई बाई 33, दैट इज 1815। एक और एग्जांपल लेते हैं, 231 मल्टीप्लाई बाई 444। अब देखिए कितना शानदार तरीका है। इस 444 को हम लिख सकते हैं 111 मल्टीप्लाई बाई 4। अब हम इस नंबर को इस 111 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक डिजिट 1, फिर ये 2 डिजिट 3 और 1 4, फिर ये 3 डिजिट 3 1 4 और 2 6, फिर ये 2 डिजिट 3 और 2 5,
फिर ये 2, दैट इज 25641। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 छंग 24 और 1 25, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 4 दूनी 8 और 2 10, दैट इज 102564। देखा कितनी आसानी से हमने इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया। क्या कन्वेंशनल मेथड से इतनी आसानी से आप इसको कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज जो कुछ भी हमने इस वीडियो में सीखा उसको रिवाइज करेंगे, ना समझ में आए तो फिर से वीडियो देखेंगे, रिवाइज करेंगे और अपने मन से ढेर सारे नंबर लेके प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है यहाँ तक सब कुछ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।